दोस्तों, पंचायत चुनाव में अभी बहुत समय बाकी है, लेकिन अखिलेश यादव ने पंचायत चुनाव की तैयारी अभी से ही ना सिर्फ शुरू कर दी है, बल्कि पीडीए का पर्चा भी गांव-गांव में बंटने लगा है। इस पीडीए के पर्चे में अखिलेश यादव का सिग्नेचर है और साथ ही समाजवादी पार्टी की जो तमाम उपलब्धियां हैं वो बताई गई हैं। समाजवादी सरकार के दौरान जनता के हित में जो जो फैसले लिए गए हैं वो उन पर्चों में लिखा गया है और कहा गया है कि पीडीए की एकता अगर इसी तरीके से पंचायत चुनाव में दिखेगी तो वो दिन दूर नहीं जब विधानसभा चुनाव भी समाजवादी पार्टी के पक्ष में आएगा और समाजवादी पार्टी उसमें भी बेहतर प्रदर्शन कर पाएगी। समाजवादी पार्टी की तरफ से इसकी शुरुआत कर दी गई है। हर गांव में, हर ब्लॉक में पीडीए का पर्चा बांटा जा रहा है। कहा जा रहा है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव 2024 में पीडीए को साध करके अखिलेश यादव ने अपने ना सिर्फ सीटों में बल्कि वोट परसेंटेज में भी बढ़ोतरी की थी, ठीक उसी रणनीति को अपनाते हुए इस बार के पंचायत इलेक्शन में भी अखिलेश यादव जमकर मेहनत कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं राजेंद्र चौधरी, वो कहते हैं भाजपा सरकार में दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न काफी बढ़ गया है, इसलिए हर बूथ तक पीडीए पर्चा पहुंचाने की योजना पर काम हो रहा है। चौपालों का आयोजन कर पीडीए पर्चा पर चर्चा शुरू करने के निर्देश सभी जिला व शहर इकाइयों को दे दिए गए हैं। कई जिलों में यह काम शुरू भी हो गया है। तो दोस्तों, समाजवादी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी जब ये बात बताते हैं कि भाजपा राज में इन तमाम लोगों पर उत्पीड़न किया जा रहा है, इस वजह से पीडीए की एकता सुनिश्चित करने के लिए अभी से ही तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके पीछे तमाम मैसेजेस खंगालने की भी कोशिश की जा रही है। बीते दिनों का अगर आप अखिलेश यादव के पोस्ट भी देखेंगे तो उसमें भी अखिलेश यादव भाजपा सरकार की नाकामियों को उजागर करते हुए नजर आते हैं और भाजपा सरकार पर सवाल उठाते हुए नजर आते हैं। दोस्तों, अखिलेश यादव ना सिर्फ पीडीए समाज को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, बल्कि जो बाकी के समाज भी हैं, जैसे कि अखिलेश यादव पर तमाम लोग ये आरोप लगाते हैं, खासतौर पर भाजपा के लोग ये आरोप लगाने की कोशिश करते हैं कि वो ब्राह्मण विरोधी हैं, लेकिन वो अखिलेश यादव उस समाज को भी साधने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही इस बार जब अखिलेश यादव ने पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू की है तो इसके लिए अपने कार्यकर्ताओं को खास दिशा निर्देश दिया है और कहा है कि जाहिर तौर पर पीडीए की एकता जो है वो नजर आनी चाहिए। पीडीए की जो बातें हैं, पीडीए के हित में जो बातें हैं, वो जनता तक पहुंचनी चाहिए और इसको लेकर के ना सिर्फ पर्चा बांटा जा रहा है बल्कि बकायदा उसमें समाजवादी पार्टी की सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो गिनाई जा रही हैं और साथ ही इसमें अखिलेश यादव के सिग्नेचर भी हैं। फिलहाल पर्चों की जो तस्वीर है वो सामने नहीं आई है, लेकिन कहा यह जा रहा है जिस तकनीक से और जिस तरीके से पंचायत चुनाव को लेकर के अखिलेश यादव डटे हुए हैं, ये एक बार फिर से पिछले पंचायत चुनाव की जो चीजें हैं वो दोहराता है। आपको भी पता होगा कि पंचायत चुनाव जब हुए थे तब भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच नेक टू नेक की फाइट देखी गई थी। हालांकि उस दौरान भाजपा की कुछ सीटें समाजवादी पार्टी से ज्यादा आई थी, लेकिन समाजवादी पार्टी भाजपा से बहुत पीछे नहीं थी और इसी को लेकर के, इसी को आधार बना करके इस बार समाजवादी पार्टी जहां जहां उन्हें कमियां लग रही थी उन कमियों को पूरा करेगी और इसको लेकर के अभी से ही अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें शुरू कर दी हैं और इसको लेकर के निर्देश भी दे दिए हैं कि जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, हर जगह पर जो बैठकें हैं उनका आयोजन किया जाए, जिससे समाजवादी पार्टी की जो पकड़ है वो मजबूत हो सके। और पंचायत चुनाव की खास बात यह भी है दोस्तों कि इन गांवों में और इन क्षेत्रों में भाजपा बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है। भाजपा की पकड़ शहरी क्षेत्रों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों में बेहद कम मानी जाती है। भाजपा शहरों की पार्टी बताई जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी जमीन से जुड़े लोगों की पार्टी बताई जाती है। मुलायम सिंह यादव के जमाने से ही अगर आप गांवों में जाएंगे तो तमाम लोग जो हैं वहां पर आज भी आपको मुलायम सिंह यादव के समर्थक मिल जाएंगे जो मुलायम सिंह यादव के नाम पर वोट डालते हैं, यहां तक कि अखिलेश के नाम पर भी वोट नहीं देते। बिल्कुल, और ये बात बहुत जिम्मेदारी के साथ कही जा रही है। धरती पुत्र कहे जाने वाले नेताजी जिस तरीके से और जिस लगाव के साथ जनता के बीच जो एक समा बांधते थे, जनता के साथ जो जुड़ाव बनाते थे, वो आज भी स्थापित है।
और इसी जुड़ाव को बढ़ाने के लिए अखिलेश यादव एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं और जो जनता बीच में मेरे ख्याल से भाजपा के पाले में चली गई है उनको भी वापस से जोड़ने का काम कर रहे हैं। इस बार भी नेक टू नेक फाइट पंचायत इलेक्शन में समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच देखी जाएगी। कहा यह जा रहा है कि पंचायत चुनाव का जैसा नतीजा होगा वो सेमीफाइनल विधानसभा चुनाव का माना जाएगा। तो ऐसे में पंचायत चुनाव की तारीखों के ऐलान से काफी समय पहले समाजवादी पार्टी की ये तैयारी शुरू हो चुकी है। देखना होगा कि इन तैयारियों का जो कितना रिजल्ट है वो पंचायत चुनाव के दौरान देखने को मिलेगा। आप क्या सोचते हैं कमेंट में बताइएगा और भारत एक सोच को याद से सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।